बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम है न्यू वीडियो। सामीन, इमरान खान साहब की रिहाई, बुशरा बीबी की रिहाई के बाद इमरान खान साहब की रिहाई की मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं और मुख्तलिफ तरह के सहाफ़ी हज़रात की जानब से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह के तासुरात दिए जा रहे हैं। सामीन, पाकिस्तान का एक मशहूर सहाफ़ी हामिद मीर साहब, उन्होंने खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब से कम अज़ कम, यानी कि ज़्यादा भी हो सकता है, कम अज़ कम 3 मरतबा मुज़ाकरात की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने रद्द किया। तो इसी तनाज़ुर में सामीन, आज की 2 लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट ये है कि इमरान खान साहब को कौन सी 2 ऑफ़र्स की गई हैं उनकी रिहाई के लिए, जो उन्होंने रिजेक्ट की हैं। और दूसरी ये कि हुकूमत 27वीं तरमीम क्यों ला रही है, 26वीं तरमीम की नाकामी क्या है। तो चलिए सामीन, अपनी पहली अपडेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सामीन, इमरान खान साहब के साथ ऐसा समय के लम्हा ब लम्हा, या फिर ऐसा समझे कि हर हफ्ते बाद, 15 दिन बाद या 2-3 दिन बाद उनसे मुलाकातें जारी रहती हैं। ऐसा समझे कि उन लोगों की जिनसे वो कह रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात तो उनसे होंगे, इस कठपुतली हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात क्या होंगे। सामीन, बुशरा बीबी की रिहाई के बाद इमरान खान साहब की रिहाई के भी इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए और बाज़ हल्के सोशल मीडिया ज़रा या फिर सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई नवंबर में हो जाएगी। लेकिन ये बात तो तब सच होगी जब इमरान खान साहब अडयाला जल के सलाखों से बह रहेंगे। लेकिन सामीन, इमरान खान साहब को 2 ऑफ़र्स की गई है कि इमरान खान साहब आपको रिहा कर देंगे। अब सबसे पहले हमारी 2 ऑफ़र्स माने। सामीन, सबसे पहले ऑफ़र यह है कि इमरान खान साहब, हम आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पे आप मुकम्मल तौर पर खामोश रहेंगे और उसमें जो आपका ऐसा समझे कि जो एक किस्म का बहाना होगा, जो बेसिक वजह होगी वो ये है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट चल रही है। ऐसा समझे कि उसको एक सब जेल करार दिया जाएगा, या ऐसा समझेगा उसको हाउस अरेस्ट कहा जाएगा, जिससे ना आपको कोई मर्ज़ी से मिल सकता है, ना कोई अपनी मर्ज़ी से आपको मिल सकता है, ना आप किसी से मिल सकते हैं। और इसी दौरान आप जितना अरसा बनी गाला में रहेंगे, आपके मुकदमात ख़त्म होते जाएंगे। तो सामीन, दूसरी, ये पहली ऑफ़र थी। जो दूसरी ऑफ़र दी गई है ना इमरान खान साहब को, वो ये थी कि आप अपने बच्चों के पास चले जाएं, यानी कि या फिर ऐसा करें कि ऐसा जब तक ये हुकूमत है आप अपनी ज़बान बंद रखें और इस मुल्क से चले जाएं, अपने जो आपकी साबका बीवी है या फिर आपके बच्चे हैं उनके पास चले जाएं, यानी कि मुल्क छोड़ दें। तो सामीन, ये 2 ऑफ़र्स इमरान खान साहब को इस लम्हे में की गई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। सबसे पहले ये कि आपको बनी गाला शिफ्ट करते हैं, ऐसा समझे कि सब जेल या हाउस अरेस्ट समझ लें। और दूसरी ये कि आप अब इस मुल्क को छोड़कर चले जाएं, या जब तक ये गवर्नमेंट है आप खामोश रहें, आपने कोई सियासत नहीं करनी, कोई ऐसा समझे कि अपनी पार्टी को लीड नहीं करना और कोई सियासी बयान नहीं देना। सामीन, इमरान खान साहब ने इन 2 ऑफ़र्स को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। तो इसी तरह और भी मुलाकातें जारी हैं, लेकिन उनका नतीजा क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सामीन, दूसरी लेटेस्ट अपडेट वो ये है कि 27वीं तरमीम गवर्नमेंट लाने जा रही है, और कहा यही जा रहा है कि 27वीं तरमीम को लाने का बेसिक मकसद है कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाए। और इसी तनाज़ुर में अपनी 2/3 अक्सरियत के लिए गवर्नमेंट पहले ही मौलाना फजल रहमान को पेशगी ऑन बोर्ड लेना चाहती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने 26वीं तरमीम से मिलिट्री कोर्ट्स को ख़त्म करवाया, आइनी बेंच, आइनी अदालतों को ख़त्म करवाया। उसके बाद जो है ना, ये आइनी बेंचेस हो गए। तो उसके बाद सामीन, ऐसे समझे कि जो और भी 1-2 तरह की शिक्कें थी उनको ख़त्म करवाया। लेकिन अब 27वीं तरमीम लाने की सामीन ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? सामीन, ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि गवर्नमेंट का ख्याल था कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अपने ऐसे ओहदे से इनकार कर देंगे, उसके बाद 4थे से 5वें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब या फिर जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को सरप्राइज़ तो उस वक्त मिला जब जस्टिस याह्या अफरीदी ने सबसे पहले आइनी बेंच का सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मुकर्रर किया। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो है ना इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने अपने साथ मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब को रखा। उसके बाद बड़ा धचका इनको उस वक्त लगा जब इनकी सोच ये थी कि जो सीनियरिटी के जजेज हैं मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब, वो मुस्तीफ़ा हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 3rd नंबर के जो जज को चीफ जस्टिस बनाया था। लेकिन इनको धचका ये लगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब इनको ख़तरा यह है कि अब इनको और भी एक सोच है, इनके आइन में तरमीम का कि जजों की सुप्रीम कोर्ट में तादाद बढ़ाई जाती है, ताकि अपने मनपसंद जो हम ख्याल जजेस हैं ना उनकी तादाद बढ़ाई जाए और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएँ। अब सामीन, एक 27वीं तरमीम लाई जा रही है, कोशिश की जा रही है जिसकी लाने की, और हो सकता है लाई भी जाए। तो उसका बेसिक मकसद ये है कि किसी न किसी
طریقے سے ججز کی تعداد بڑھائی جائے، یا پر ملٹری کورٹس کا ایک جو فیصلہ ہے ایسا سمجھے کہ ملٹری کورٹس میں لایا جائے، ملٹری کورٹس کا قیام کیا جائے۔ تو اب جو 27ویں ترمیم ہے وہ گورنمنٹ کی ضرورت بن چکے ہیں، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے جو ان کو امیدیں تھیں وہ ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اترے۔ تو سامعین، ان دو خبروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو ڈیلز کی آفر کی گئی ہیں؟ کیا عمران خان صاحب نے آفر رد کی ہوگی؟ کیا 27ویں ترمیم آئے گی، یا پھر گورنمنٹ کو آپ کی مطلب سوچ کے مطابق لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔